जय श्री राम। दोस्तों, मेरे साथ जुड़े हुए जो भी युवा वर्ग हैं, जो भी मेरे मित्र हैं, मेरे विद्यार्थीगण हैं, आज बहुत बड़ा शुभ दिन है। उसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। आज 22 जनवरी 2024 है। आज प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में। हम भाग्यशाली हैं कि प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को, भगवान श्री राम के इस मंदिर को अपने नजर के सामने हम देख रहे हैं, बनते हुए देख रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा को अपने नजर के सामने देख रहे हैं, क्योंकि ये मंदिर ऐसे नहीं बना है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा ऐसे नहीं हुआ। इसके लिए सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिसमें आपके दादा, परदादा, हमारे पूर्वज सब लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने रामलला की मूर्ति के लिए, रामलला के मंदिर के लिए, उनके प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसलिए हम इतने नसीबदार हैं कि उन्होंने तो अपना प्राण तक दे दिया। हम तो बिना प्राण दिए, बिना अपना जान दिए, बिना संघर्ष किए हमको भगवान राम के मंदिर और उनके प्राण प्रतिष्ठा को अपने नजर के सामने हम देख रहे हैं। इसलिए भारत के हर नागरिक को गौरव होना चाहिए, क्योंकि भगवान राम किसी एक समुदाय के नहीं है। भगवान राम पूरे भारतीयों के लिए हैं, पूरे ब्रह्मांड के लिए भगवान राम हैं, सबके इष्ट देव हैं। यदि आप कहीं भी देखिए, किसी भी प्रकार से भगवान राम का कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा समुदाय नहीं है कि रोज भगवान राम का नाम न लेता हो। यदि आप सोए हुए हैं, आपको पूछा जाए आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मैं आराम कर रहा हूं। यदि सोया हुआ व्यक्ति न उठ सके, यदि उसको स्वर्गवास हो जाता है, तो कहते हैं कि हे राम। यदि किसी अच्छे मित्र के उदाहरण देना हो, तो आप कहेंगे मेरे सखा राम है। यदि किसी पति पत्नी का उदाहरण देना हो, अच्छे मर्यादा संबंधित यदि उनके संबंध के बारे में उदाहरण देना हो, तो हम सीता राम कहते हैं। यदि प्रभु का पूजा पाठ करने वाला उनका दास हो, कोई पूजा पाठ करने वाला हो, तो उसको हम कहते हैं रामदास। यदि प्रभु को फूल, फल, मेवा चढ़ाने वाला कोई व्यक्ति हो, तो हम उसको कहते हैं मेवा राम। यदि अन्याय के सामने शस्त्र उठाने वाला यदि कोई व्यक्ति हो, तो उसको हम कहते हैं परशुराम। इस तरह से देखा जाए तो अनेकों उदाहरण है। सुबह हम उठते हैं इस भाग दौड़ की दुनिया में, सुबह तो यदि टाइम से उठना हो, तब भी हम अपने मोबाइल में एक समय फिक्स करते हैं, उसको हम कहते हैं अलार्म। तो आप जहां देखिए वहां किसी भी प्रकार के डॉक्टर के पास जाइए, और डॉक्टर यदि आपको दवा देता है, आप कहते हैं कि ये दवा की विशेषता क्या है, तब डॉक्टर कहते हैं ये राम बाण है। तो राम सब जगह, सबके दिल में है, सबके मन में राम है। इसलिए प्रभु राम के आज स्थापना हो रही है, उनके प्राण की प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसलिए हम सबको गौरवशाली होना चाहिए। हम सबको राम धुन, आज कीर्तन, पूजा पाठ, एक मित्र के रूप में देखा जाए तो भगवान राम का उदाहरण सबसे बड़ा है। एक पुत्र के रूप में देखा जाए तो भगवान राम का उदाहरण सबसे बड़ा है। यदि पति के रूप में देखिए तो राम भगवान है। भाई के रूप में देखिए राम भगवान है। समरसता के भाव के रूप में देखिए तो भगवान राम है। हर प्रकार के संबंध के रूप में देखिए तो भगवान राम आप सबसे बड़े उदाहरण हैं। इसलिए भगवान राम के जीवन को, रामचरितमानस को पढ़कर भगवान राम के जीवन को अपने जीवन में यदि आप उतार लें, अपने कैरेक्टर में, अपने चरित्र में यदि आप उतार लें, तो मेरे ख्याल से पूरे सृष्टि जो है वो राममय हो जाएगा, राम राज्य जैसा हो जाएगा। संस्कृत में एक सुभाषित है, श्यामाम्बुदामर विंद विशाल नेत्रम वंदूक पुष्प सदृशा धर पाणिपादम सीता सहाय मुदितं धृतचापवाणं रामं नमामि शिरसा रमणीय वेशम
रामं नमामि शिरसा रमणीय वेशम। ऐसे भगवान राम की स्तुति है। अभी चारों तरफ भगवान राम के धुन गाए जा रहे हैं, भगवान राम के धुन बजाए जा रहे हैं। आज के दिन सभी लोगों से विनती है कि भगवान राम का धुन कीर्तन किया जाए, हनुमान चालीसा कीजिए और माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए। घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं उनका चरण स्पर्श कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। मित्रों से भगवान राम की तरह, जैसे कि समरसता के उदाहरण के रूप में देखें तो भगवान राम से बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता, जिन्होंने अपने जीवन में जाति पाति भेदभाव को लाने ही नहीं दिया। जंगल में रहकर उन्होंने पशु पक्षी वृक्ष, जो भी वानर जाति, जो भी अलग अलग प्रकार के जाति हैं, निषाद जाति जो उनके मित्र थे, उनका उन्होंने चरण स्पर्श किया था। महाशिवरी के जूठे बैर तक खाए थे वो। तो जब प्रभु श्री राम ने जाति को, प्रथा को नहीं माना, जब प्रभु श्री राम ने ये सब अपने जीवन में नहीं आने दिया, तो हम सबके इष्ट देव हैं। आज जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का जब हम नारा लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारा जाए, पूरे देश को राममय बनाया जाए और सबको अपनाया जाए। सब अपने भाई बंधु हैं, सब मित्रगण हैं, ऐसे मानकर चला जाए तो मेरे ख्याल से कि भारत विश्व गुरु बनने में लेट नहीं होगा और भारत विश्व गुरु बनकर ही रहेगा और हम सब के लिए गौरव होगा। एक इसी तरह एक भजन है, राम नाम के हीरे मोती, ओ राम नाम के हीरे मोती, तुम बिखराओ गली गली, ले लो रे कोई राम का नाम, शोर मचाओ।